नमस्कार, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से ये 6 डेज है, 6 दिवसीय 5 डेज का जो ये प्रशिक्षण आज से शुरू हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको जो है अच्छी तरह से जो है ग्रहण करें और जो चीज़ें इसमें सिखाई जाएँ, और ज़रूरी नहीं कि आप का हमारा जो वो है उसी के हिसाब से चले। आप अगर आप कोई और व्यवसाय कर रही हो और उसमें किसी चीज़ की पारंगतता की या किसी और विशेषज्ञता की ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी बता सकते हैं। हम उसकी प्रशिक्षक की व्यवस्था अलग से कर देंगे कि कहीं से भी हमें भले लखनऊ से बुलाना पड़े, ठीक है नहीं। तो आप अगर इस तरह का कोई अन्य व्यवसाय करना कर रही हो तो उसको हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी फुल फ्लैश 5 दिवसीय ट्रेनिंग एकदम बेहतरीन होकर के आप यहाँ से अच्छा का एक उद्यमी के रूप में निकले, अच्छा किसान के रूप में निकले। तो एग्रीकल्चर विभाग में संभावनाएं बहुत हैं, इसमें आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। अच्छा नहीं, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ जो है हम गेहूं की खेती करके और घर में बैठ गए। आप पशुपालन बढ़िया से करो साथ साथ जो है, क्यों जो गाय इधर उधर फिर रही हैं हम छोड़ देते हैं, उनके जो गोबर का है, गोबर की लकड़ी बनाते हैं, गोबर से जो दिए हैं, तमाम तरह के छोटे छोटे इनपुट से हमें कर सकते हो। अपने परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया गतिविधियों में इन्वॉल्व कर सकते हो। पैसे की कहीं आवश्यकता हो तो आपको डिपार्टमेंटल सब्सिडी के भी लाभ मिल सकते हैं। आपको जो है बैंक से लोन भी मिल सकता है। बैंक से जो लोन लेते हैं उसमें भी आपको जो है सब्सिडी मिलती है, 3% की सब्सिडी मिलती है, तो इसका लाभ उठा सकते हो। यहाँ पे आपको जो है ट्रेनिंग उस विषय पे दी जाएगी कि जैसे कि आप अपने काम को टेक्निकली, जैसे कि बीटीओ साहब ने बताया कि कितना देना है, कितनी लागत लगानी है। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध मान लिया खेत है, खेत में हमने जो है लगनी तो जो है 25 किलो खाद है, हमने जो है उसमें टोटल खाद डाल दिया तो कहीं फायदा थोड़ा ही ना करेगा, वो तो नुकसान करेगा। तो ये सब चीज़ें टेक्निकली आप नहीं जानोगे, सीखोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा, आपकी लागत बढ़ती जाएगी, आमदनी कुछ होगी नहीं। तो यही इसमें भी एग्रीकल्चर की, जैसे हमें भाई इस साल जो है हमें गन्ना पैदा करना, हमें जो इस बार गेहूँ पैदा करना, हमें धान लगाना है, हमें मूंग की दाल लगानी है, हमें चने की दाल लगानी है, हमें मटर की खेती करनी है, हमें खीरे लगाने हैं, हमें ये करना वो करना, सब जो है आप उसके लिए प्लानिंग करो। कहीं से भी ज़रूरत हो, एग्रीकल्चर विभाग सदैव जो है किसान विज्ञान केंद्र है, वहाँ से जा करके आप जो ट्रेनिंग ले सकते हो। नर्सरी लगा सकते हो आप, जो अगर मान लिया चाहो आपके पास में खेती है तो उसकी नर्सरी की जो है उसकी पौध जो है हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे वन विभाग में इसमें बिकवा सकते हैं। जो आप कोई भी काम करो उसको अच्छी तरह से सब चीज़ें, इसके आस्पेक्ट, नफ़ा नुकसान, क्या उसमें लागत है, क्या उसमें बचत है, क्या हमें उसमें चीज़ों की ज़रूरत है, वे सब चीज़ें आपके पास में आनी चाहिए। कोई भी चीज़ है अब पूरी तरह से विज्ञान के रूप में है। किसान है तो, लेकिन वो किसान भी एक तरह से विज्ञानी है। पहला जो किसान होता था वो वहाँ खेत में बैठ कर बता देता था कि साहब परसों को बारिश होगी। वही हमारे जो अब ये विज्ञानी लोग जो बताते हैं साहब। दूसरी बात ये कि जैसे पैदावार तो हो गई, फिर उसकी बिक्री की बात है, उसका कैसे कॉमर्शियल भी तो ज़रूरत है। भाई मान लिया हमने गेहूँ पैदा कर लिया 25 कुंटल, अगर उसका हमें अच्छा मूल्य मिल जाए तो हमारी तो आमदनी तभी बढ़ेगी ना। अगर उसको ला करके हमने घर में दबा दिया, कहें कि नहीं इसको जो है सर्दियों में बेचेंगे, और उस समय आपके या तो खराब हो गया गेहूँ या उसको चूहे खा गए, ये भी तो हो सकता है। नुकसान किसान को तरह तरह के हैं या नहीं, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना, कैसे अपना या तो उस समय बेचोगे तो उस समय आपकी आमदनी कीमत कम मिलेगी जो है, नहीं उसका भी टाइम होता है ना फसल को बेचने का। जब बेचोगे तो तब उसमें लागत में अच्छा आपको आमदनी बढ़े। तो ये सब चीज़ें जो है किस तरह से जो है टेक्निकली आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। आप अच्छे अपनी आमदनी बढ़ाएं, अपना कारोबार अच्छा करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें। जब 2 पैसा होगा तो आपका परिवार में जो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका जो है बच्चे भी पढ़ेंगे कि नहीं, और वे फिर आगे बढ़ेंगे, कोई देश की अन्य फील्ड में सेवा करेंगे जो है। तो काम करिए, अपनी आमदनी बढ़ाइए और अपने जो है अपने जनपद का भी नाम रोशन करिए। उसमें आप लोगों का भी तो नाम रोशन होता है। वो कई बार जो डीएम साहब ने बुला लिया उनको, लड्डू गोपाल स्वयं सहायता समूह की जो महिला है, निशा है उसका नाम मेरे याद आ गया, और उसको जो है कई मंच पे सम्मानित किया। 51,000 रुपये की धनराशि फिर उन्होंने प्रमुख जी ने उसको दी है, अपने यहाँ बुला करके ऐसे ही, यानी 75 तो वहाँ मिला, 51,000 प्रमुख जी ने दिया। तो वो एक आपको जो है चलने की ज़रूरत है बस।
ये नहीं कि कोई काम छोटा है कि साहब एक खेती में क्या रखा, हम तो ऐसे ऐसे, अगर जैसा मानोगे वैसा आपको वातावरण मिल जाएगा। तो ये पुरस्कार कोई उसका ही अपना थोड़ा है ना, ये पुरस्कार आपका भी हो सकता है। किसका हो सकता है? हमारा हो सकता है। तो इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। सही चलिए, सही करिए काम, देखो कैसे नहीं बढ़िया होगा। जो मेहनत से करिए, मेहनत रंग लाएगी। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।